नमस्ते जी, नमस्कार। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको सेलिंग का पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि मेन तो ये पार्ट में आने वाला है। तो हमने पहले क्या बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। पहली चीज़ है विजिट कराओ, दूसरी चीज़ है विजिट कराने के बाद क्लोजिंग के ऊपर बात करनी है। अब विजिट कराने का भी मैं बता देता हूँ कि जो भी आपके पास है सब दिखाओ। मान लो कि फ़ोन पे है, आपने फ़ोन किया तो ज़्यादा जानकारी हमेशा फ़ोन पर चाहेंगे कि क्या है, कितना है। कोशिश करो थोड़ा सा बताओ, उनको कहो कि बाकी आके देखें। क्यूरियोसिटी अप्रोच रखो। फ़ोन पे बहुत बड़ा ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा जानकारी अगर देते हो तो वो सही तरीका नहीं है और उनका जो इंटरेस्ट है वो चला जाता है। सस्पेंस जैसे रहता है ना, कोई नावल का या कोई मूवी का, उसको पहले स्टोरी बता दो तो हो गया कि क्या था उसमें, भूत कब आएगा, ऐसे। तो कम बात करना, उनको जो भी है उनको बोलने का कि यहाँ आ जाओ। उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उसको कॉन्टेक्टिंग नहीं बोलते। समझ रहे हो? इनवाइट करना है उनको। शादी में कैसे जाते हैं तो कार्ड देते हैं, तो ये थोड़ी बोलते हैं खाना क्या रहेगा उसमें, पानी भी रहेगा, ये भी रहेगा, मलाई मतलब क्या है वो सब नहीं बताते ना। बोलते हैं ये है, आ जाओ ये वेन्यू पे। तो आपने वही अप्रोच करना है कि यहाँ पे आ जाओ, बात करेंगे। ऑफिस बुलाते हो तो ऑफिस ठीक है, और कोई लोकेशन पे तब भी ठीक है। उसमें तो टेलीकॉलर मतलब जो है वो आपके ऑफिस की जो प्री सेल्स वगैरह करती हैं वो बंदी कर रही होंगी, या तो आप एक्सपर्ट को हायर कर लो जो अच्छा कर सकते हैं, या टेली कॉलिंग में ही बहुत मास्टरी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को आप बुला ही नहीं पाते। मैंने ये देखा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा विजिट होगी आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो उसको कैसे मैं करूं? तो और अब क्या है उसका सीक्रेट? तो सीक्रेट यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पहले दिन किसी को नहीं आता है, हमने भी सब वही सीखा है। नई रिज़ल्ट आए तो भी लगे रहो। खाली नई रिज़ल्ट आते तो कुछ और वीडियो देखो। मैं बार बार कहता हूँ, नहीं तो वो कोर्स हैं अपने, वो कर लो। 3 से 5 कॉल है, सभी पे एक भी विजिट नहीं हो रही है, तो सोचो यार ऐसा क्यों है कि एक भी नहीं आ रहे हैं, कुछ तो गलती हो रही होगी। ना हमको भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा ना मिलने लगे तब फिर लगता है कि कहीं गलती है क्या, फिर थोड़ा चेक कर लो तो ठीक रहेगा, सेम गलती रिपीट नहीं होगी। तो विजिट हो गई तो अब उसके बाद ही क्लोजिंग का आता है, तो वो क्या रहता है एग्जैक्टली सुन लो। बहुत बेसकीमती वीडियो होगा, एंड तक देखो इसको। जैसे ही कोई प्रॉपर्टी देख ले, ठीक है, आपने जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछना है कि सर सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी। इसके पीछे फिलोसॉफी ये है कि वो बंदा अच्छी बताएगा। मैं अगर ये पूछता हूँ कि कैसी लगी, अच्छी लगी खराब लगी, तो बोलेगा नहीं यार खराब लगी। पर मैं ये चॉइस ही नहीं दे रहा हूँ अच्छी खराब, मैं बोल रहा हूँ अच्छी क्या चीज़ें लगी सर यहाँ पर। बोलेगा लोकेशन अच्छा है, लेआउट अच्छा है, कुछ भी, बिल्डर अच्छा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है, व्यू अच्छा है, वास्तु, कोई तो भी अच्छी चीज़ बताएगा ना। तो पहले ही आपने पॉजिटिव कर दिया बंदे को, पॉजिटिव मूड में लेके आ गया। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी बोला, तो बोलेगा कि यार ये एक अच्छा लगा कि रूम की साइज़ खूब खुल के, मतलब कमी होंगी लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या, बोला यही चीज़ बहुत अच्छी है इसकी। अब ये क्वेश्चन के बाद दूसरा रहता है कि आपको सब समझ में आ गया या आपको कुछ और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तो वो बोलेगा नहीं नहीं सब ठीक है, एक्चुअल में इसको बहुत महंगा लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आपको महंगा है ये आता है। अब ये लगना है आपको, फिर पता होना चाहिए कि महंगा क्यों नहीं है। तो मैं कैसे कंपैरिजन करना आना चाहिए मुझे, ये कितने में बेच रहा है, वो कितने में, लास्ट कितने में बेचा, ऐसे क्या है, तो मार्केट प्राइस क्या है आपकी, इसमें अच्छी स्टडी होनी चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन मान के चलो कि आने वाला है, कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि अरे यार महंगा बोल दिया। आज तक मुझे पता नहीं कितनी हज़ारों प्रॉपर्टी बेची मैंने, और ऐसा धुरंधर रहा हूँ कि जिस पे भी हाथ रखा बेच दिया है मैंने। आज तक मुझे कभी ये चैलेंज नहीं आया। सेलिंग पीस ऑफ केक है मेरे लिए। पर ये क्वेश्चन का सामना मैंने ऑलमोस्ट सारी डील में किया है कि महंगा है, कि हर एक बायर चाहता है कि सस्ते में मिले, हर एक सेलर चाहता है कि महंगे मिले। अब ये दोनों का गैप बड़ा ही होता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 1 10 चाहेगा बेचने वाला, खरीदने वाला 90। ये दोनों अपोजिट साइड के, उनको कैसे मैच करना है, वही तो कला है यहाँ पे, वही तो आर्ट है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं। अब मुझे
पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस क्या है। जो भी डील होगी, हाँ सुन लो, जो भी डील होगी वो मार्केट प्राइस में होने वाली है। बायर कितना भी कम का ऑफर दे, सेलर कितना भी ज़्यादा कोट करे। कोई बिल्डर का है, समझो सीपी फर्म है आपकी, तो कोई ऐसा बिल्डर नहीं है कि जेब का पैसा डाल के बिजनेस करने बैठा है। उसको भी 2 पैसे कमाने हैं, उसको भी बाकी के सब ओवरहेड देखने हैं, एम्प्लॉय सैलरी, आपको भी देना है पैसा। तो वो तो उस एकदम उससे कम तो नहीं करेगा, एक बॉटम रेट रहेगा। तो वो बॉटम रेट अपने को मालूम रहना चाहिए। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई चीज़ बेचने जा रहा हूँ, मेरे को मालूम होना चाहिए कि लास्ट कितने में सेल की है, लास्ट 3 सौदे कितने में हुए। उसके लिए क्या करेंगे, जैपकी नाम की वेबसाइट है, ZAPKEY, सारे सीक्रेट बता दूंगा। अभी हम बाबा बन गए ना, तो अभी हमको कुछ रखना ही नहीं है सीक्रेट, पहले ही बता देता था, ये तो मुझे जाना था। चलो पैसा रुपया एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद लगता है कि यार कुछ और भी है दुनिया में चीज़ जहाँ पे आनंद हो। तो मेरा एक चैनल भी है सनत महाराज, आप जा सकते हो उस पर अगर आपको इंटरेस्ट है। दिमाग में पीस ऑफ माइंड भी, पैसे के साथ साथ ना जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, तभी आपका बीपी हाई नहीं होगा, लाइफ 10 साल बढ़ जाएगी। और जो भी है भगवान की दुआ से होता है। ये बात तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में रियलाइज़ होगी। आज हम जो भी है ना, ईश्वर की कृपा है, समझना है, घमंड विमंड नहीं करना है। अच्छा, तो क्या है, अब हम कहाँ तक पहुँचे थे कि जैपकी से आपको मिल जाएगा बॉटम प्राइस। तो आपको बॉटम जो प्राइस मिल जाएगा लास्ट कितने में सेल, तो ईजी हो जाता है सेल करना। अब फिर कैसे लें, उसको सेल कैसे करें, तो वो जो भी है मेरा काम समझो क्या है, ऑफर लेना है। सेल करना हमेशा फोकस नहीं रहना चाहिए। जब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि फ़ोन पे सेल कर रहा हूँ। अभी मीटिंग विजिट हो गई तो ये नहीं कि सेल हो जाए, टोकन दे दे। कुछ क्वेश्चन कर रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो रही, निगोशिएट हो रही, ये नहीं कि सेल हो जाए। मेरा फोकस उस टाइम पे ये करना है कि नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाऊँ, गेटिंग माई पॉइंट। मेरा काम है सेटिंग मीटिंग आफ्टर मीटिंग, अगली मीटिंग पे आना है, उधर ही क्लोज करने का नहीं। एकदम ज़्यादा प्रेशराइज करोगे, प्रेशर में आदमी भागता है, फिर प्रेशर सेल नहीं करने का। उसको ये लगे ही नहीं कि सेल कर रहे हैं, वो खुद बाय कर रहा है। सेल करना किसी को मेरे को कोई सेल करके चला गया तो मेरे को लगता है एड़ा बनाया, बेवकूफ़ बना के गया। मैं खुद खरीदना चाहता हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूं उसकी खरीदने के लिए, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा वहां पर, एक ही ऑफर तो दो सर। मान लो बिल्डर ने मेरे को बोला था 2 करोड़, ये बंदा बोल रहा 1.5 करोड़। अभी मेरे मतलब अभी जैसे मैं ये स्पिरिचुअल में चला गया, लेकिन मैं किसी से एक पैसा डोनेशन नहीं लेता, अपना घर का पैसा डाल के मैं जो भी ये करूँगा। तो मैं बिज़नेस को ज़िंदा रखा हूँ, क्योंकि ये रियल एस्टेट ने मुझे आज जहाँ भी है वहाँ तक पहुँचाया है। आज मेरा नाम, मेरा घर, बच्चों का एजुकेशन, जो जहाँ भी है, 80% क्रेडिट गोज़ टू रियल एस्टेट। इससे पहले आर्मी में था, लेकिन जस्ट सर्वाइवल था। जो पैसा देखा मैंने यहाँ पे देखा, लाइफ ऑफ सर्वाइवल एंड लाइफ ऑफ सक्सेस। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पर ये डिफरेंस है कि आप अपने साथ कितनी लाइफ को चेंज करते हो, उसमें से आप भी हो, अगर मेरी बातों को मानोगे। क्योंकि अब कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैं दिल से बताता हूँ। जिस आदमी को समझ आ गई, हाँ बहुत मैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से ड्रेस नहीं पहन रहा हूँ, बहुत ताम झाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हार्ट टू हार्ट दिल से बता रहा हूँ। अगर मेरा कोई बेटा होता और मैं बिजनेस सिखाता तो जैसे सिखाना है, ठीक है जी। तो हम कहाँ पर थे, मैं बता रहा था ऑफर लेना है। हाँ, तो मेरी एक डील चल रही थी, तो उसने बोला कि कितना कोट किया पता नहीं, अराउंड 3 करोड़ ऑफर देने वाले ने 2 करोड़ का दिया। ये वो मैंने पूछा कि यार वो एक क्लाइंट आया था, क्या हुआ उसका, ध्यान रखता हूँ जो मेन डील चल रही थी। अरे बोला सर वो बहुत कम, 2 CR बोल रहा है उसका। मैंने बोला भाई डील है, ऑफर ले। उसके बाद मेरे पास बिठा, प्रीजेज मत कर, बढ़ते हैं लोग। ऐसा थोड़ी ना वो 3 करोड़ बोलेगा, ये भी 3 करोड़ बोलेगा, डील हो जाएगी। इतना इजी रहता, बच्चा भी आके रियल एस्टेट करेगा, पूरी दुनिया आके करेगी, यही तो अपनी कला है। बोला क्या, हाँ मैं बोला भाई इतनी बड़ी बात है, लो ऑफर लेना है पहले।
मैं कुछ भी कितना भी दे, कम से कम दे, मैं कभी भी मैं ऑफर लेने के पीछे जाता हूँ। सर ठीक है ना, वो इतना बोल रहा है, आपका क्या ऑफर है, या उसको क्वेश्चन पूछने का, इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर, आपको क्या लगता है सर कितने में होना चाहिए इसका, बताएगा ना वो। मेरे को लगता है यार ये 3 बोल रहा है, 1.5 का होगा, उसके मुंह से आना चाहिए। मतलब ठीक है ना सर, कम ज़्यादा प्राइस होती रहती है, तो मैं ऑफर लेता हूँ। क्या नेक्स्ट स्टेप पे गया, पहले लीड आई, लीड पे जानकारी देने की, मैं बोला आके बात करो, बुलाता हूँ। सेकंड मेरी सक्सेस हो गई, बुला लिया। थर्ड है दिखाया, देख के ऑफर लेना, ये मेरा सक्सेस है। ऑफर ले लिया कि अब चालू हो जाएगा। अब सेम ऑफर में देने वाला हूँ क्या उसको, क्योंकि वो बोलेगा यार क्या पागल आदमी है, 3 बोला था, 1 करोड़ का कोई फर्क है क्या। वो नहीं दूंगा मैं ऑफर, मैं बोलूँगा एक इंटरेस्टेड है सर, ठीक है, मैं सेलर को क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना, एक इंटरेस्टेड है सर, वो बोल रहे लास्ट कितने तक होगा, बहुत जेन्युइन पार्टी, और मैं पूरा क्लाइंट का ब्यौरा भी दे रहा हूँ कि ये बिजनेसमैन है, यहाँ आईटी में जॉब करता है, ये सब है, अच्छा ऐसा थोड़ा सा माहौल करके ना उसको, कि वो बोल रहे थे कि 3 तो बहुत है, उसको भी निगोशिएट तो करना ही था जिसने 3 बोला है। मैं भी 2.75 2.80 ऐसा कुछ सोच के भेजो। मैं ये मान के चलता हूँ कि लोग 10% ज़्यादा बढ़ा के बोलते हैं, बराबर है, तो 30 लाख का तो बन रहा है, 270 ही हो रहा है, और ये जो 2 दे रहा है ये भी 10% कम करके ही बोलता है जो इसको बढ़ना है। साइकोलॉजी रहती है आदमी की कि अपन अगर 2.5 में लेना है, 2.5 बोलेंगे तो वो तो फिर ऊपर ही जाएंगे, इसलिए वो 2 बोलता है, बाद में मार्जिन रखता है कि 2.25 तक अपन क्लोज करेंगे। तो मेंटली मेरे को पता है कि ये 2.25 तक बोल रहा है, इनडायरेक्टली सेलर मेरे को बोल रहा है 2.75, गैप 50 का है। जो अनजान है, जो अभी नया आया है, बिगिनर है, उसको लग रहा है कि ये 1 करोड़ का फर्क है, पर जो प्रो है वो देख रहा है 50 लाख का गैप है, और इतनी बड़ी डील में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10% वो लोग मार्जिन लेके चलते हैं, 10% मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं नज़दीक लेके आऊँगा। नेगोशिएशन में मैं 10% के लिए कन्विंस करूँगा। तो अगर 3 करोड़ में 10% वो 10% ये, तो कितना 30-30 उन्होंने भर दिया, 1 करोड़ का गैप बन रहा था ना, 60 तो उन्होंने किया, अभी मेरे को भी 30 का करना है, और दोनों को अगर मैं 30 10-10 करूंगा तो बहुत बड़े, तो ऐसे करके मेरे कैलकुलेशन है कि मैं कर लूंगा। तो अब मेरे डील में क्या हुआ वो बता देता हूँ। मैंने बोला मीटिंग पे बोला मैं देखता हूँ बस अभी, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट है, बट ऐसी बहुत सारी डील क्लोज की है मैंने। ऑफर आया है, मैं अभी सिंपल है, कोई इतना कम का ऑफर दिया है तो मैं बोलूँगा सर वहाँ पर 2 BHK तो भी है क्या, आप जाके चेक करो ना, 2 करोड़ का रहा तो मैं लेने को तैयार हूँ सर, 2.25 का दिला दो, समझ गए। तो बोलेगा हाँ ये है, पहले तो बिल्डर ये रेट में मेरे पीछे लगे थे, वो सब सुन के बोलना सब बात मालूम है सर आपकी, अब वो क्या था पहले की बात है, अभी के डेट में बोलो ना सर क्या है। तो मैं क्या करता हूं फिर आगे के क्या है, वो आ गए, एक बार मैं खुद था नहीं, जैसे ये लोग अभी कर रहे हैं, मैंने शुरू में 1-2 साल काम, मैं बोलता हूं कि उनको बुला, अगर वो आ रहा है मेरे पास मिलने तो मैं जानता हूं सीरियस है, अगर नहीं आ रहा है, कई लोग हैं जो फोन पे बोलेंगे नहीं नहीं मेरा ऑफर है, उतने में हो रहा तो मैं आऊँगा, मिलने की क्या ज़रूरत है, क्यों मीटिंग करना, फिर आऊँगा, वो ऐसे बोलेगा, ये सब है। वो फ़ोन पे जो डील क्लोज करना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये अभी सीरियस नहीं है। मैं बोलता हूँ कि देखो नेगोशिएट होगा, कितना होगा नहीं, आएंगे बैठेंगे, बात करने से बात बनती है ना, आप एकदम घोड़े पे चढ़ के बात करोगे तो कैसे होगा। आप थोड़ा सा आओ, समझेंगे कैसा पेमेंट टर्म्स है, क्या है थोड़ा सा, तो मैं खाली सीरियसनेस कितना जेन्युइन है जानने के लिए बुलाता हूँ। और ऑफिस में आया और मेरे को लगा बंदा सॉलिड है, पेमेंट का कोई इशू नहीं है, बैंक लोन हो जाएगा, बंदा जेंटलमैन है, कोई ऐसे ही बोल बच्चन करके ऑफर देके ये वो नहीं है, मेरा थोड़ा सा एक टाइप का इंटरव्यू हो जाता है, या स्कैन कर लेता हूं मैं उसको कि कहाँ जा सकता है, क्या है, तो मेरे को भी आइडिया आता है ना 3 करोड़ लेने वाला कौन है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, कौन से ऑफिस में क्या पोस्ट है, ऐसे। तो फिर मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे, अभी ये बच्चे लोगों को उसने दिया था, जब वो मेरे बराबर बैठता है तो वो भी समझदार रहता है, तो वो जान जाता है बातचीत में कि देखो सनत जो भी रहेगा इतने तक मेरा बजट का प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे। तो मैं बोलता हूँ मैं अगर नेक्स्ट लेवल पे ही बता देता हूँ, ऑफर ले लिया मैंने, बुलाया, उसके बाद सामने सामने मैं मीटिंग करता हूँ, क्योंकि बड़ी गैप में दोनों पार्टी को नहीं बिठाता अभी मैं, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। जब कंट्रोल वाला गैप रहेगा ना तब दोनों पार्टी को बुलाएंगे, नहीं तो टाइम जाता है। फिर मैं
इसको बुला लेता हूँ, मिल गया, इससे सॉलिड आ गया। अब ये डील हो जाए तो हो जाए, पर कम से कम मैं मिल के अगली डील के लिए भी तैयार कर सकता हूँ। लगा कि बहुत बड़ा गैप है, ये गैप तो मुश्किल है, वो आएगा नहीं, मुझे पता है सेलर का क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मैं उसको वहीं पे डाइवर्ट करता हूँ। सर क्यों इसके पीछे जा रहे हो, इससे भी भारी चीज़ देता हूँ ना आपको, बजट भी अच्छा रहेगा थोड़ा सा ऐसा, तो मैं दूसरा पिच करने लगता हूँ। जब देख लेता हूँ कि अपने कंट्रोल में नहीं है, अगर लग रहा है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसको यही जम गया है, तो ये बंदा बजट बढ़ाने वाला है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा खींच के लाऊंगा ऊपर कि सर जो लास्ट ऑफर है वो दे दो, क्योंकि ये ऑफर पे वो बात ही करने को तैयार नहीं होगा सेलर। तो जो है ऐसे नहीं कि कम ज़्यादा करना है, तो बोलेगा यार लास्ट में बोलता हूँ इतना मेरा लेना है, लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। मान लो उसने और भी 10-20 लाख बढ़ा दिए, फिर मैं सेलर को थोड़ा सा बातचीत करूंगा। मैं बोलूँगा कि सर बेचने वाली प्राइस बोलो, ठीक है, नो रिग्रेट प्राइस बोलो एकदम से। वो कुछ कम कर दिया, फिर मैं बोलूँगा कि देखो आप दोनों मेरे को सही लग रहे हो, चाहिए तो मैं फ़ोन पे बात करा देता हूँ, मेरा काम खत्म। अब मैं अगले लेवल पे कि फ़ोन पे एक बार इनकी मीटिंग करा दूँ, पर्सनल नहीं मिटाता, क्योंकि गैप अगर 50 लाख का है तो क्या ही होगा, वो बॉम्बे से भाग के आए, नज़दीक नज़दीक है तो मैं सोचूंगा मिल भी लें, वो लोग भी तैयार हो जाए, पर दूर से आ रही मीटिंग के लिए आएंगे तो मैं फ़ोन पे कॉल कराता हूँ एक बार। फ़ोन पे जब बात करते हैं और अच्छे से बात चल रही है, तो इसका मतलब अब हम लोग और नज़दीक आने वाले हैं। वो उसका बताएगा, कुछ पहचान निकलेगा, कुछ कनेक्शन निकलेगा, वो अपने बारे में और हिडन चीज़ें बताएगा। मैंने फ्लैट में वो जो पर्दे लगाए वो ऐसे थे, वो फर्नीचर ऐसा लगाया, इतने में पड़ा, ऊपर से मैंने टाइल चेंज की, ये अपना बताता है। दोनों ट्राई करते हैं अपने लेवल पे नेगोशिएट करने का, और हम खाली सुनते रहना है उसमें। फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल लगा दिया, सुन रहे हैं, वीडियो पे लगाना है वीडियो पे लगा दो, गूगल मीट लगा दो, जी मीट वगैरह उस पर करा दो, ठीक है। अब वहाँ पे जम के अगर गैप रह गया 20-25 लाख का, फिर मैं बोलूँगा कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम देते रहने का इसमें, 24 से 48 घंटे, 24 से 48 घंटे, 24 से 48 घंटे में मेरे कॉल जाने चाहिए। 24 से 40, एक हफ्ते बाद नहीं करूँगा सर, वो उसका एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, कुछ सोचा क्या, 48 आवर में मेरे कॉल जाते रहते हैं। ये पूरा फॉलोअप मतलब एक दिन का नहीं है प्रोसेस, ये कभी एक दिन में भी डील क्लोज हो सकती है, एक हफ्ते में भी हो सकती है, महीने में भी, सालों भी लग सकते हैं, लेकिन वो करते रहना है जब तक कि वो बोल दे भाई कॉल मत कर, मैंने प्रॉपर्टी दूसरी ले ली है, या अब मेरे को नहीं लेना, या खुद ही ना ब्लॉक कर दे वो, तब तक मेरा फॉलोअप चलता है। बहुत पेशेंस लगता है। ऐसा बोलते हैं कि कोई आदमी हाँ बोलने से पहले 8 बार नो बोलता है, 8 टाइम्स, कम से कम 8 टाइम तक मेरे को पेशेंस रखना है कि यार ले सकता है। लोगों को लगता है कि देखा नहीं कि ऐसा चेक दे दे, इतना आसान नहीं है। इसलिए रियल एस्टेट में लोग आते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि वो इतना कलेजा ही नहीं है उनका, जिगरा नहीं है वो, ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने, फ़ोन पे मीटिंग और नज़दीक लाया, उसके बाद पर्सनल मीटिंग के लिए बुला लिया कि सर एक बार आओ, सामने सामने बैठ के ना फ़र्क गिरता है। बायर को बोला आप चेक लेके आओ सर, आपका काम हो जाएगा, जबकि वो डिफेंसिव बहुत रहेगा। वो बोलेगा सनत भाई देखो मैं ना एक पैसा ऊपर नहीं आने वाला, मैंने बहुत स्ट्रेच किया, मैंने ये किया वो किया, मेरी वाइफ तो ना बोल रही थी ऐसा। मैं बोलूँगा सर समझ रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस देने का, उनको अच्छा लगता है, सर मैं हूँ, आप टेंशन मत लो, आप आ जाओ, देखेंगे क्या होता है। मैं कमिट भी नहीं कर रहा हूँ कि 100% हो जाएगा, आप आ जाओ। सेम जो सेलर है उसको भी, सर आओ मैं हूँ ना, आप देखना आपके मैं कैसा आपका बात करूँगा, आपके साइड से बोल के जमाने की कोशिश करूँगा, ये सब। वो आए, बैठे, चाय पानी दिया, फिर अच्छा माहौल करा के इंट्रोड्यूस करके फिर बैठ जाओ चुप। वो बोले भी ना कि सनत भाई आप भी कुछ बोलो ना, हम लोग इतना, अभी मैं क्या बोलूँ सर, आप बेच रहे हो, ये खरीद रहे हैं, अपना काम है मिला के देना, प्रॉपर्टी दिखाना, सर मेरे लिए तो आप दोनों सेम हो, देख लो अभी क्या बोलूँ मैं, खुद नॉर्मल हो जाओ और उनको करने दो। आप देखना सरप्राइजिंगली वो लोग ही सब कर डालेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। कहीं जाके थोड़ी बहुत अटकती है फिर 10 लाख पे बात, समझो। ये जो 3 करोड़ वाली डील को ही मैं दिमाग में लेके बोल रहा हूँ, अगर 50-60 लाख की है तो 1-1.5 लाख का गैप, ऐसा समझो। जब 10 लाख की गैप रह गई, इतने बड़ा डील है तो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर 3 और 2 का ऑफर है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, तो ये डील कहाँ होगी मालूम है क्या, 250 के आसपास, 5 लाख 245, नहीं तो 255, ये नियम है। दोनों का जो गैप है 1 करोड़ का है, दोनों भी एक एक स्टेप आगे आने वाले हैं, तो कहाँ पे होगा, 2.5 एकदम हो रहा है, लेकिन 5 लाख इधर उधर, 19-20 कभी भी हो जाता है, एकदम परफेक्शन नहीं है दुनिया में। तो ये डील यहां होने वाली है, आप देखना।
डील होगी तो यहाँ पे होगी। आप किसी की भी डील चल रही है, मेरे को कोई पूछता है कि उसने ऐसा, तो ये कॉमन सेंस लगा लो, कितने का गैप है, समझो 45 लाख 50 लाख और डील अटकी हुई है, अगर होगी तो ये 4750 ऐसा ही होगी, 47 47 50 48 इधर उधर थोड़ा सा। तो मैं अभी लाऊंगा क्योंकि ये 225 पे आए थे, 275 पे आए थे, फ़ोन पे और 5 कम किया, फिर खाली 20 लाख का गैप रह गया, फिर मीटिंग करके अभी आए हैं और मान के चलता हूँ 10 लाख 20 लाख का भी गैप है, तो बस मीटिंग हुई। मैं बोलूँगा सर इतना टाइम दिया, अभी फिर दिखाओगे, आपका 3 महीने बाद बिक भी गया, आप सोचो ना 2.5 करोड़ बैंक में डालोगे तो हर महीने कुछ नहीं तो 2 लाख यही हो रहा है, तो 10 लाख तो ऐसे ही हो जाते हैं। फिर वो 2 महीने लगाएगा, यहाँ पेमेंट लेके रेडी है, पार्टी बैठी हुई है, बाहर को भी बोलूँगा 3 महीने से आप देख रहे हो, एक तो चीज़ नहीं मिलती, मार्केट में इन्वेंट्री नहीं है, कितना घूमो किधर कुछ किधर, पसंद आना मुश्किल काम है, रोज का खाड़ा छोड़ो ना, 1-2 महीने नहीं कमाया, क्योंकि वो बजट वाला 8-10 लाख पेमेंट वाला है, 5 लाख तो कमाता होगा, क्या फ़र्क गिरता है सर, अच्छी चीज़ है बिल्कुल, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा इसको ऐसे किया, ठीक है। और ये मीटिंग में हो सकता है क्लोज हो जाए, नहीं भी हुआ तो मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है ना सर, कोई बात नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि अभी का अभी डिसीजन लो, ऐसे मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, उनको कंफर्ट में ला रहा हूँ। सर दोनों आदमी आप लोग सोच लो, ज़्यादा गैप है नहीं, 10 लाख का है, घर पे जाके डिस्कस कर लो, कुछ है तो मैं बैठा हूँ, ठीक है, और ऐसे करो। वो बोलेंगे हाँ, क्योंकि उनको भी बहुत प्रेशर लगता है, ज़िंदगी में घर रोज़ रोज़ कोई ख़रीदता नहीं, आपने भी घर ख़रीदा होगा तो क्या हालत रहती है आपको मालूम है, बोलना आसान रहता है यार, पर उसका तो बेचारे का जान जा रहा है, इतना एक एक पैसा बढ़ाना बजट, ये तो उनको अच्छा लगेगा कि आदमी फोर्स नहीं कर रहा। और फिर दोनों गए तो फिर वापस 48 आवर वाला कि कभी भी मेरा 2 दिन में एक कॉल है ही उनको, दोनों में से अब क्या होगा कि जो पहले कॉल करेगा, जो ज़्यादा कॉल कर रहा है, जैसे मान लो सेलर आपको बोल रहा है कि अरे सनत भाई क्या हुआ, उसका आया क्या कुछ कॉल वॉल, या बायर पूछ रहा है कि क्या है, कुछ हुई बात आपकी दोबारा, वही ज़्यादा सीरियस है, और एक ना एक तो मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि दोनों गए और उसके बाद कॉल ही नहीं। दे भी रहा तो मेरा फर्ज है कि मैं फ़ोन करूं कि क्या सर कुछ सोचा क्या आपने, क्योंकि अभी 10 लाख का गैप है सर, इतनी अभी ये नहीं बोलूँगा कि 1 करोड़ का गैप था, मैं खाली उसको छोटा करके दिखा रहा हूँ कि क्या 10 लाख का गैप है सर, थोड़ा बहुत आप खाली एक चीज़ मत पकड़ के बैठो, डील हो जाएगी। और मैं फिर उसके मुंह में एक वर्ड डालूंगा, ऐसा करते हैं सर, ठीक है ना, आप अटके हुए कि 270 चाहिए मेरे को, बराबर है, आप 260 बोलो, होगा होगा, नहीं तो छोड़ देंगे डील, या कुछ भी ऐसे 265 बोलो, 5 लाख से कुछ नहीं होता, बाकी मैं देखता हूँ। वो बोलेगा यार सनत आप मेरे को ही खाली कर रहे हो कम ज़्यादा, ऐसे करके फिर भी बोलेगा चलो ये होता है तो हो जाए, फिर उसको लेने का बोलेगा कुछ नहीं, पहले 5 तो बढ़ाओ, ऐसे करके मैं गैप को लाते रहता हूँ कम। और जब 4-5 का रह गया ना तो मैं बोलता हूँ सर आप ऐसे करो, चेक लेके आ जाओ, बात खत्म है, मैं उनको भी बुलाता हूँ और काम कर, मैं एमओयू के लिए पेपर भी तैयार रखता हूँ, जब इतनी बड़ी डील है 5 लाख का तो मैं ऐसे ही कम कर दूंगा। कहूँगा क्या एक चीज़ को पकड़ते हैं सर, ऐसा करेंगे थोड़ा सा मैं भी कुछ गोली दे दिया उनको, अब वो रहता है। और कोई इतनी बड़ी डील में ना कोई कोई रहता है, वो बोलता है मेरे को ये किटकिट नहीं पसंद है, मत बुला, चल ख़त्म कर यार, उसको थोड़ा सा ऐसा क्या सर आप इतना बड़े रह के 2-5 लाख का क्या बहुत कमाएंगे आप, उन ऐसे वैसे बोल के थोड़ा सा उनको ये मस्का उसका मारा, ईगो मसाज किया तो हो जाता है काम। तो ऐसे करके डील होता है, डरना नहीं है। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, पसंद आया आपको, क्या चीज़ अच्छी लगी, उसने 1-2 चीज़ तो अच्छी बोलनी है, उसने बोला कि ठीक है सर, वो प्राइस का महंगा बोलने वाला है, आपने बोला ऑफ़र दे दो, उसने ऑफ़र दे दिया, आप फिर एक फ़ोन पे मीटिंग करा दो, फ़ोन पे थोड़ा नज़दीक आ गए, वो गैप कम किया, उसके बाद बोलेगा पर्सनली मीटिंग के लिए आ जाओ, पर्सनली आ जाए। आप 48 घंटे में फ़ोन करके लोगों को करते रहना फ़ोन कि देखो सर ऐसा है वैसा है, बहुत ज़्यादा गैप है तो उसको देखने का कि बायर को और क्या दे सकता हूँ, अगर जम रहा है तो उन्हें कहा सर देखो एक बार चेक लेके आओ, हाथ में देखेंगे 1-2 लाख तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। ऐसे करके 4 स्टेज में आप क्लोज करोगे। अब जितने भी इसमें ऑब्जेक्शन आएंगे कि ये खराब वो सुन के लेने का, सब लोग बोलते हैं, सीरियस यही रहता है कि उनको प्राइस कम करानी रहती है, समझ गए। अब ये वीडियो बहुत खिंच जाएगा, चाहिए तो हम और पार्ट बनाते रहेंगे, बट समझना इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें मैं जो बोल गया ना वो समझना है कि ये 2 प्रिंसिपल पे चलता है कि मीटिंग सेटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, छोड़ना नहीं है। कब तक, जब तक ये बोलते सनत कॉल मत करो, मैंने घर ले लिया है,
एक एक साल तक मैं करते रहता हूँ, सर क्या है बोलो ना उसका, अभी इतना नज़दीक आ गए सर, मिलेगी नहीं चीज़, देखो हाथ से निकल जाएगी। एक दूसरा आदमी देख के गया, फिर बोलेगा अच्छा ऐसे। कभी कभी जो अभी अटक रहा है उसका मूड अच्छा रहेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है यार क्या है, लास्ट कितने में करेगा, चल चेक लेके जा। आपको पता नहीं है कब क्या होगा, लगे रहना है बस लगातार। आपका फोन अटेंड कर रहा है, इसका मतलब इंटरेस्टेड है वो। अगर नहीं रहेगा ना तो बोला बात ही मत कर यार, वो आदमी को बेचना ही नहीं है मेरे को, सेलर बोल देगा मेरे को उससे बड़ा ऑफर आया हुआ है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।